रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं थे। आजादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल थे। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई नए कीर्तिमानों को स्थापित करने का काम किया और देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कोई कमान नहीं संभाली, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी ही कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए काम की बारीकियां सीखी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देने लगी। आज नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज, एयर इंडिया तक का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला हुआ है। देश में इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप देश के कुल जीडीपी में भी करीब 2% का भागीदार है। वित्त वर्ष 2022 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैप करीब 240 अरब डॉलर यानी कि करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। रेवेन्यू की बात करें तो FY 2022 में करीब 128 अरब डॉलर है। जमशेदजी टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब 9,35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कसर कभी नहीं छोड़ते थे और इसके कई उदाहरण सामने भी हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रीट डॉग से खासी लगाव था। वो कई गैर सरकारी संगठन यानी कि NGOs में एनिमल शेल्टर्स को दान भी किया करते थे। इसके अलावा वो किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार नजर आए, फिर चाहे वो मुंबई का 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी हो। अब बात करेंगे रतन टाटा की कुछ उपलब्धियों के बारे में। रतन टाटा के अध्यक्ष के रूप में 1991 से 2012 तक सेवा करना, जैगुआर लैंड रोवर की खरीद 2008 में, कोरस की खरीद 2007 में, टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच को बढ़ाना, टाटा मोटर्स की सफलता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि। 2008 में रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 में उन्हें दिया गया। ये बात तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में भी प्यार की एंट्री हुई थी? तो आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की, इस सवाल का जवाब आपको देंगे। रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि लोग उन्हें एक आइडियल के रूप में देखते थे। भले ही उनकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार भी हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे, तभी अचानक उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन की लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया और अब तक उन्होंने शादी नहीं की थी। आज रतन टाटा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम सभी उनकी शख्सियत को कभी नहीं भूल पाएंगे।
इस खबर पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।